सुनिए, ये बारिश जो है हमारे हौसलों को नहीं रोक सकती है। समझ रहे हैं? और जहां तक मैं मानता हूं कि ऊपर वाला भी हमारे साथ है, बारिश रुक जाएगी, आप देखना। हम अपनी बात को रखें या नहीं रखें, बताइए? रखें या नहीं रखें? ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहें। बड़ी गौर से सुनिएगा। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहें जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे। और साथ से टूटकर गिर जाए, और साथ से टूटकर गिर जाए, वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात नहीं। ये इस प्यार के लिए और आपने जो इंतजार किया, वो जो एतबार हम पे दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो हमारे नौजवान हैं, इतने लंबे समय की डेमोक्रेसी लोकतंत्र में फोटो ही तो खींच रहे हैं, फोटो ही तो खिंचवा रहे हैं, नेताओं के साथ फोटो खींचते और खिंचवाते हैं, और कौम परस्ती जीरो, हमारे लोगों के हालात जीरो। आज भी इस देश में ए भैया चलो यार, बैठने वाला कौन होगा? हम इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते थे, मगर करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग, देखो मेरी बात को गौर करना, अमल, पूरी दुनिया को अमल का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, अमन का रास्ता, अमन का पैगाम देने वाली कौम, तो कहां कमी रह गई कि इस देश के लिए कुर्बानी देने वाली कौम। रेशमी रुमाल तहरीक जहां से चली, मैं वहां से आता हूं, और जब ये नहीं बना था उत्तराखंड, तो आप भी उसी का हिस्सा थे। और एक पेड़ और एक मौलवी, इस देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी। एक पेड़ और एक मौलवी मार के लटकाया गया, तब जाके देश को आजादी मिली। चाहे शामली का तोपखाना लूटा गया हो, ये तो हमारे नौजवान बच्चे अभी सिगरेटों के धुएं में नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो निकल जाएगा, अभी एनआरसी सीए में निकाल रहे थे वो, इनकी हंसी तो सब बाहर हो जाएगी। इनको नहीं फिक्र है, इनको ना कौम की फिक्र है, इनको किसी चीज की फिक्र नहीं है। अपने मजे में, अपने नशे में, और इस नशे में आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, इनको नहीं पता है। ये जो आज चेहरे की हंसी है, अब से 6 महीने पहले, साल भर पहले, वो जब वो कानून लाया गया और तमाम तरह की मुसीबतें हमारे लोगों ने झेली, और क्या क्या नहीं सहना पड़ा। कोई कहता कि ये मुसलमान जो हैं, इन्होंने अपनी औरतों को बिठा दिया सड़क पे और खुद रजाई में घुस गए। हम आज के दिन हम खुद जेल में थे, दिल्ली में तिहाड़ में, जब जामा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियों पे, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जब बंटवारा हुआ, रोका लोगों को कि मुसलमानों, इस देश को छोड़ के मत जाओ, ये देश आपका है। हम उस ऐतिहासिक जगह पे, और पूरी दुनिया देख रही थी कि जहां इस देश में मुसलमान को अलग थलग करने की कोशिश की गई, वहां हमने तय कर लिया कि अगर हमें खून भी देना पड़ा, कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो हम इस देश में वो नहीं होने देंगे जो इस देश ने एक लंबे समय से सहा है यहाँ। और आज हमारे लोग हंस रहे हैं, आपस में खुश हो रहे हैं। वो बर्बादी का मंजर अभी हमारे आंखों से नहीं सूखा है, वो जख्म हमारे अभी नहीं, वो अभी भी हरे हैं, वो अभी सूखे नहीं है। लेकिन हमारे लोग भूलने लगे हैं। वो जालिम फिर ले आएंगे, फिर क्या करोगे? कहां जाओगे? और इसका नुकसान किस किस को नहीं उठाना पड़ेगा? तुम पे क्या बीतेगी? उन माओं से पूछो जिनके बच्चों को जो है सरेआम गोलियां जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मार दी गई। उन बेवाओं से पूछो जहां उत्तर प्रदेश के अंदर जो है
दफीने भी नहीं मिले, और मेरठ के व्यक्ति को वहां गाजियाबाद में दफना रहे हैं, कारी साहब जानते हैं। और नहीं दिया क्या नाम, 100 भी जनाजा भी नहीं दिया, और कहा कि अगर दबाना है तो यही दबेगा, आओ अगर जिनको चाहिए 5-4 लोग बस। और तुम बड़े खुश हो, अच्छा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा मुकद्दर जो है मुस्तकबिल कामयाब होगा, यहाँ तुम बहुत बढ़ रहे हो, बहुत मजबूत हो रहे हो, यहाँ तुम्हारा राज्य, तुम्हें खुश होना चाहिए। उन गरीबों से पूछ के देखो जिनके बच्चों को पुलिस उठा ले जाती है और जेल में बंद कर देती है और कुछ सुनवाई नहीं होती। ये उनकी कमी नहीं है, वो तो उनकी तो फितरत ही ऐसी है। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी तो फितरत ही ऐसी है। हमारे लोग तय करें कि कब तक ढोलक बन के जो है इस देश में बजते रहना, ये आपको तय करना। हम तो न हम आरएसएस से डरते, न भाजपा से डरते, न उनके किसी संगठन से डरते, और न हमारा सर कभी झुकेगा। हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ, और गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, कोई समझौता नहीं होगा उन लोगों से। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपके लिए कोई लड़ रहा हो, आपके लिए उस अपना मान के आपकी लड़ाई को लड़ रहा हो, अगर आपका साथ नहीं देंगे तो वो लड़ेगा कैसे? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन नौजवान यहाँ खड़े हैं, उनकी जीवन में पहली बार ऐसा होगा, ईद की नमाज जो है घर में पड़ी गई होगी। क्यों नहीं है? कहाँ भूल गए? कौन से नशे में? हमसे मत कहलवाइए, हमारे जख्म बहुत गहरे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी ईमानदार से बताइए कि चाहे ये उत्तराखंड बना हो या उत्तर प्रदेश था, इसमें आप कहां? ये आपको तय करना। आज आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में लड़ने के लिए दलित समाज के लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। और बताओ, खड़े या नहीं खड़े? खड़े हैं। कोई एक मामला बताओ जहां कहीं जरूरत पड़ती है और कहने से पहले ना आते हो भी आर्मी के लोग। ये प्यार हमने इसलिए पैदा किया कि हमें पता लगता है कि हमारा दुबे जैसा, हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक जैसा सताया जा रहा है, हमारा अधिकार छीने जा रहा है, और हमें डरा के हमारी वोट ली जाती है। सच ये है कि लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा वोट होती है उसका राज होता है। और अगर हम दो ताकतें आपस में मिल जाते हैं, और छोड़िए, और तो लोग आएंगे अपने साथ, जैसा आप इकट्ठे होते हो तीसरा व्यक्ति भाग के आएगा आपका भाई। अगर हम दो ताकतें मिल जाती तो राज किसका होगा? लेकिन वो उनको एक करने के लिए क्या मेरी जिम्मेदारी अकेले की? और अकेले क्या हम लड़ सकते हैं? कोई एक भी मौजी आदमी खड़ा और बताए क्या कोई अकेला लड़के जीत सकता है यहाँ? तो जब 1 और 11 नहीं बनेंगे तो कैसे जीतेंगे बताइए? मैं ये बात आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि देखिए, मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता हूं, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा सकता हूं, मैं आपको सच बता सकता हूं। और सच ये है कि अभी हालात बहुत अच्छे नहीं, अभी हालात बहुत अच्छे नहीं। अरे हमने वो देखा 300 दिन से ज्यादा शाहीन बाग का धरना देखा। आप में से कितने लोग गए हैं शाहीन बाग? बताइए। बारिश, सर्दी, तूफान, इसलिए आपके अधिकार सलामत है कि हमारी वालिदा, हमारी बहनें वहां बैठी हुई। क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, कमाल है। और अब भी कड़वी बातें इसलिए कह रहे हैं कि आपके जहन में असर हो और आप समझे कि लड़ाई जो है बहुत कठिन है। जालिम बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि कभी भी हमारी गर्दन ऐसे पकड़ के दबा सकता है। और हमारे पास क्या है? हमारी एकता के अलावा क्या है बताइए? इसलिए क्योंकि इस देश का इतिहास है और दुनिया में भी इतिहास है। यहाँ ये जो सरकार वर्तमान में है ना, और इस केंद्र की सरकार तमाम झूठे वादे करके लोगों को बेवकूफ बना के आई धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर। कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 15 रुपए नहीं दिए किसी को, और कहा काला धन लाएंगे। यहीं से वो बाबा है, हाँ वो क्या नाम उसका, रामदेव है। अरे छोड़ो, पौनिया कहने से कोई हंसी तो आ जाएगी लेकिन हमारे जख्म नहीं भरेंगे। उसको पौनिया कहने से हमारा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच ये है, कहा उसने कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए, डीजल इतने रुपए कर देगी बीजेपी। किया
और सारी जमीन कब्जा के यहाँ बैठा हुआ है। और कहाँ काला धन वापस ले आएंगे? काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन देश को लूट के गुजरात के लोग जो है, जिसमें एक मुसलमान और एक दलित नहीं है, एक बैकवर्ड का व्यक्ति, सब चले गए बाहर। कभी नीरव मोदी, कभी ललित मोदी, कभी विजय माल्या, कभी मेहुल चोकसी, करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेके देश का। तो यानी कि कहाँ कुछ और करा कुछ, कहाँ सबका साथ सबका विकास करेंगे। और कितने लोग जो हैं आज भी निर्दोष जेल में पड़े हुए हैं। मगर अब मुझे कहना पड़ेगा कि हालात ऐसे हैं कि मुर्गे वाली हालात हैं। जिसको पकड़ के उठाते हैं वही फड़फड़ाता है और बाकी लोग दाना चुगते रहते हैं। इससे नहीं चलेगा काम, इससे नहीं चलेगा काम। और अगर इससे नहीं चलेगा तो कुछ चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। करना ये पड़ेगा कि हरिद्वार जो है ना, ये उत्तराखंड की जान है। यहां अगर हम ताकतवर हो जाते, एकजुट होकर मिल जाते हैं, तो आपके बिना देहरादून की गद्दी नहीं चलेगी सर। बताओ चलेगी या नहीं चलेगी? और जब नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? जब वहां नहीं चलेगी तो चलेगी आपकी। और जब आपकी चलेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके काम होंगे? और मैं चाहता हूं कि तमाम, क्योंकि मैं तो इस हरिद्वार का, मैं खुद इस जिले में पैदा हुआ, इस जिले का रहने वाला हूं। अब वो यूपी हो गया है, मुझसे पहले हम यहीं डांडा पट्टी में पैदा हुआ और मेरा गांव यहीं है, बहुत नजदीक आपके गढ़वीरपुर। मैं यहीं पंचपुरी का हूं, मेरे दादा यहीं रहते थे। तो यहां से वो डांडा पट्टी चले गए, वहां से वो छुटमलपुर चले गए। जब आपका ये भाई, आपका एक खून, आपका ये इस मिट्टी का हिस्सा इतनी हिम्मत से लड़ रहा है, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? बताइए। क्या कभी आपने, इतने दिन से आप मुझे जानते हैं, क्या आपने देखा कभी मैंने उन लोगों से झुकाव लिया? कभी ऐसा हुआ कि आंख से आंख मिला के बात ना की हो, या कभी किसी जेल मुकदमे के डर से मैंने हाथ बांध लिया पीछे कि नहीं यार हमें छोड़ दो? अगर हमें व्यक्तिगत कुछ भी लालच होता तो हम वहीं रहते। यहाँ क्यों आते? बताइए। यहाँ से तो हमें चुनाव भी नहीं लड़ना आपके यहाँ से। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ मैं इसलिए आया हूं कि आपकी एकता बन जाए। और अगर आपकी एकता बन जाएगी, मैं लिख के देता हूं कि कोई इस एकता के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में उसका राज होता है जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं। और मुझे तकलीफ इस बात की, मुझे कहना पड़ेगा, और ये बात अपने दिलों में रखें, खूब इस पर चर्चा करें। और बात बहुत गहरी, यहां आपस में हमें लड़ाइयां हैं, घरों में, गली में, मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में लड़ाइयां। और कैसे लड़ाइयां? अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयां। और उसके बदले क्या करते हैं हमारे लोग? ये बीजेपी को दे रहा था, ये कांग्रेस में जा रहा था, ये गुट, तो हम बीजेपी में चले गए। वाह, कमाल है। ये गुट, वही लोग जिनका सबसे ज्यादा इलाज कर रही है बीजेपी, वो तो क्या कहते हैं कि गुट जो है ना, ये कांग्रेस में जा रहा था इसलिए बीजेपी में चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस में जा रहा था और आप बीजेपी में चले गए, इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान भी आपका हुआ और नुकसान ही हुआ, फायदा हुआ ही नहीं। अगर आप जालिम से सोच बैठे हैं कि वो आपकी रहनुमाई करेगा, ये आपकी गलती है। उसकी गलती नहीं है, वो तो तैयार है, वो तो आता है आपके साथ बातें करता है, आपको बेवकूफ बनाता है और चला जाता है। और मैंने अभी भी पूछा अपने भाइयों से कि बताइए कि पिछली बार जो गवर्नमेंट थी यहाँ, कौन से वाली 2012 की, उसमें जितने विधायक, जितने मिनिस्टर कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे, क्या आज वो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है क्या? बताइए, है या नहीं है? फिर तो उनमें फर्क क्या हुआ? वो तो एक ही है। उनके लिए आप मरो या जी, उनको क्या मतलब है? उनके तो सिर्फ पार्टी के झंडे बदलते हैं, आपका क्या बदलता है? आप इस लोकतंत्र में दोनों लोग कहीं नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में आपके बिना ये प्रदेश ना चले, ये देश ना चले, और इसलिए मैं यहां मैं अब ज्यादा आपसे शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपकी मोहब्बत की दाद दूंगा कि आप इस समय में भी, इस बारिश के समय में भी, और अपने नौजवान साथी मोहम्मद तालिब साहब की भी, उनकी भी जो है हिम्मत की दाद दूंगा कि इतनी
इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ जो हैं उनके बुलावे पे यहाँ पहुंचे। बारिश है और तमाम परेशानियां उसके बाद आप यहाँ हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं आपसे ये भी दरखास्त करता हूं कि लड़ाई आपकी और मेरी हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है आने वाली नस्लों के लिए। अगर हम इस इतिहास को ना बचा पाए तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हमने तो अपना जीवन जी लिया है। जो लोग यहाँ 40-50 पार के, अब तो दिन ही कितने हैं, 60 साल की तो जिंदगी हो रही है कॉमन। फिर तमाम तरह की मुसीबतें एक थी तो भी सच है कि ये तो आनी है। लेकिन सत्य ये है कि आप जिंदा रहते भी जीवित थे या नहीं, क्योंकि जब आप अन्याय हो रहा उसका विरोध न कर पाए तो आप जिंदा नहीं हैं। मैं किसी भी कमजोर पर अन्याय होता है मैं जाकर खड़ा होकर उसको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि चंद्रशेखर आप अकेले नहीं हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं लगातार आऊंगा इस क्षेत्र में और इस हरिद्वार को जो है आपकी इतनी बड़ी ताकत बना दूंगा, इतनी बड़ी ताकत बना दूंगा कि वहां देहरादून की गद्दी की आंखें हमेशा इधर ही रहेंगी आपकी, और वो अपने में भी जिक्र करेंगे अब उनके बगैर नहीं चलेगा, और उनके बगैर नहीं चलेगा तो उनसे ही चलेगा, तो उनकी ही चलेगा। आज तो जीरो है, कुछ नहीं, समझ रहे हैं? कुछ नहीं है। क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है? क्या अच्छी तालीम मिल रही है? और मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां एक शख्स है बहुत बेइंतहा जो है, मैं उनको उनके कार्य को सलाम करता हूं, जिनका नाम है मोहम्मद आजम खान। और उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने तालीम के लिए, गरीबों के बच्चों के तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। बाकी कोई चोरी नहीं की है, कोई चोरी नहीं की है, मेरा उनका दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूं। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि आज वो मुसीबत में, उसको सजा इस बात की मिल रही है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें मुसलमान बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी का बनाने का गुनाह उन्होंने किया। वो पैसा कमा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में थी, अभी छुट्टी है, उनका बेटा भी जेल में। और अगर इस तरह से आप लड़ने वालों का साथ छोड़ोगे तो सब लड़ेगा कौन, बताइए? वो वहां है रामपुर में और हम यहां हैं। आज उनका जिक्र इसलिए हो रहा है कि लगा कि नहीं आप भूल जाते। ये भूलने की कला बदल दे, बहुत बिगड़ जाएगा सब। भूलने का ये अगर कला नहीं भूले तो लोग हमें भूल जाएंगे, याद रखेगा। मेरी यही दरखास्त है आपसे। मुझे आपने बुलाया, मुझे समय दिया, मेरा इंतजार किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया।